यस। ठीक है। सो अब आज का टॉपिक हमारा जो था वो है कि व्हाट इफ अगर हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा को शो करना है, कहीं पे भी कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं एंड मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड विद इन दैट डॉक्यूमेंट आपको कुछ फिगर्स, कुछ डेटा आपको शो करना है। ठीक है। टू 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 शो दैट आपके पास एक तरीका क्या होगा, आप इस तरीके से लिखें। जैसे हमने ने एक स्टैंडर्ड टेबल ही लेके चलते हैं, समझने में इजी रहेगा। पहला कॉलम ओके। है नेम, तो देन वील प्रेस टैब, फिर हमने बोला एज, देन टैब, फिर हमने कहा डिपार्टमेंट एंड देन सैलरी, फिर एंटर किया हमने। अब सपोज पहला नाम हमने लिखा। अब यस। इस, है ना, इसमें एक इशू क्या आएगा आप देखिए यहीं पे कि नाम यहाँ पे क्रॉस कर गया, कहाँ तक पहुंच गया, डिपार्टमेंट तक। फिर डिपार्टमेंट। हमने टैब यस। प्रेस किया, हमने सपोज एज डाला, देन हमने, यस। ठीक है राइट। है ना, और कोई भी एक फिगर हमने सैलरी का डाल दिया। तो अब यस। है ये भी टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन, बट दिस इज नॉट लुकिंग अप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट लुकिंग प्रोफेशनल, है ना। तो राइट। अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं था, आपने पहले ये टाइप कर लिया और एंड नाउ यू वांट कि हम इसी को टेबल में कन्वर्ट कर लें, तो बिकॉज दिस इज द डेटा विच वी वांट टू शो इट इन टेबल फॉर्म, तो क्या कर सकते हैं, आपने जो डेटा टाइप किया है, टाइप करते समय सिर्फ ध्यान ये रखना है कि दो कॉलम्स के बीच में जो गैप है, वो गैप या तो टैब की जो होती है कीबोर्ड पे, कैन यू लोकेट द टैब की, आप देखेंगे कैप्स लॉक के ऊपर होती है टैब। किसके ऊपर? या टैब। टू टैब, राइट। एरोज आर देयर। हाँ हाँ हाँ, टैब स्पेस होता यस। है ना। तो यस। या तो टैब होना चाहिए, या दो के बीच में सेपरेशन के लिए कॉमा होना चाहिए, या फिर कॉलन होना चाहिए, कोई भी एक लिमिटर, डिलिमिटर बोलते हैं हम उसे, कि कोई भी एक डिलिमिटर होना चाहिए जिससे सेपरेशन पता चल सके। नॉर्मली स्पेस हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हम सिंगल स्पेस देंगे तो वो इतना, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेपरेट हुआ भी है कि नहीं। तो ये ओके। डिलिमिटर्स आप यूज करते हैं, टैब, कॉमा या सेमीकोलन। प्रेफरेबली हमने सेमीकोलन। टैब यस। फॉर्म में टाइप कर लिया, तो नाउ अब इसको अगर एक स्टैंडर्ड टेबल लुक देना है तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने सिलेक्ट के किसे बाद करा हम? क्लिक अच्छा, इन पूरे ड्रैग, को सिलेक्ट। क्लिक इन हाँ ड्रैग, हाँ हाँ। है ना, यस। या शिफ्ट के साथ एरो की, जो भी मेथड यस। आपको, हाँ, जैसे इस पूरे शिफ्ट को के साथ सिलेक्ट कर लिया। राइट एरो की से हमने ये सिलेक्शन बनाया, देन डाउन एरो किया तो सिलेक्शन एक्सटेंड पूरा। हो गया, यस। है ना। नाउ अब आप इंसर्ट में टेबल में जाएंगे और यहां आप ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आ रहा है, यस। इस पे जाएंगे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ कॉलम्स करेक्ट आ रहे हैं कि 4 हैं कॉलम, नंबर ऑफ रोज भी करेक्ट दिखा नंबर रहा है, ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। 1 2 3 4, यस। है ना, राइट। और नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 3। यस। राइट। यस। ये, है ना, यस। ये हॉरिजॉन्टल इज रो एंड वर्टिकल इज कॉलम। दिस। तो ये यस। पैरामीटर तो वो सही दिखा रहा है। नाउ अगला जो हमारे काम का है वो ये है, सेपरेट टेक्स्ट एट, कि कॉलम्स में जब आप स्प्लिट करेंगे डेटा को, तो सेपरेशन कैसे मानना है, कब मानना है कि नया कॉलम शुरू हो गया है। तो टैब सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, हमने टैब ही लिया हुआ था, अगर टैब के बजाय कॉमा होता तो हम इस पे जाते, या फिर अगर सेमी कॉलन होता तो फिर हम अदर्स लेके और यहाँ सिंबल क्या टाइप करते, सेमी कॉलन। ठीक है। तो अभी तो हमारा काम हुआ है, बराबर है, ऑप्शन सारे ओके करेंगे, ये देखिए ये टेबल।
है ना? Okay. बट Okay. नाउ इट्स गोइंग Fine. बियॉन्ड द पेज। Yes. तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पे आपको बॉक्स दिख रहा है, टेबल के अंदर जब आपका कर्सर रहेगा तो एक ये वाइट स्क्वायर बॉक्स दिखेगा आपको कॉर्नर पे, बॉटम राइट पे। This white, yeah, bottom right square box. Yes. राइट, सो यू आर Yes. गेटिंग दिस टू हेडेड एरो ओवर हियर। आप इसको Yeah. ड्रैग करके यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए। Right. Still the राइट, box is there. Yes. Okay. अब मूव करना है आपको, तो ये दूसरा फोर हेडेड एरो आपके पास यहाँ पे मिलेगा आपको, ये फोर हेडेड। तो Yes. नाउ यू विल Yes. ड्रैग एंड एडजस्ट इट ओवर हियर। आई थिंक जब हम डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो देयर वाज सम Correct. मिस्टेक रिलेटेड टू मार्जिन, कुछ हो गई है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। इंडेंटेशन, या राइट, दिस फर्स्ट लाइन इंडेंट इज देयर, ये यहाँ Indentation. होना चाहिए, Yes. हाँ, है ना? उस वजह से वो कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, अदरवाइज दिस। ठीक है, अब आप देखिए ये टेबल से रिलेटेड ऊपर मार्जिन दूसरी है, अभी उस पे नहीं जाना है, इतनी सारी चीजें एक साथ अभी हम नहीं समझेंगे कि मार्जिन भी नहीं हो गई फिर हम उसको चेंज करें, नथिंग। हमारा पहला काम था, हमने टेबुलर फॉर्म में डेटा टाइप किया हुआ था, उसको एक्चुअल टेबल में हमने कन्वर्ट कर लिया, राइट? Yes. है ना? अब Yes. ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, इफ वी से कि हमको बार बार टाइप करना पड़े, पहले पूरा डेटा टाइप करना पड़े एंड देन फिर हम उसको टेबल में कन्वर्ट करें। तो रादर देन डूइंग दिस, हम सीधे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। कैसे करेंगे? तो आप देखिए, इंसर्ट में जाएंगे एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, टेबल इंसर्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, Only. ये, Yes. नहीं, Okay. कुछ Okay. कुछ डाउट था? No, no, now I can see. I was just seeing the table, so I thought this is the only option. ओके ओके, No, नहीं it's नहीं, हाँ, insert. ये तो Yes. हमने कन्वर्ट किया, राइट? अब इसमें पहला सेक्शन Yes, आप yes. देखिए, इंसर्ट टेबल, जो आपको ब्लॉक्स, ग्रिड्स दे रहा है कि कितनी बड़ी टेबल बनानी है, हाउ मेनी ब्लॉक्स यू वांट, मतलब कितने हॉरिजॉन्टली कितनी रोज आपको चाहिए, वर्टिकली कितने कॉलम्स चाहिए। तो एक्चुअली कॉलम बाय रो आता है, ये 7x4 इज 7 कॉलम 4 रोज, Okay. है ना? तो हमने यहाँ पे लिया 3 कॉलम्स एंड 5 रो, ये टेबल आ गई। Four. Yes. लेट मी रिमूव द वाटरमार्क। अब ठीक है ना? ये पहला तरीका हुआ टेबल क्रिएट करने का, कि हमने इंसर्ट में गए और ब्लॉक्स ले लिए कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हमको चाहिए। दूसरा तरीका, इंसर्ट टेबल ऑप्शन है। ये जो ब्लॉक्स लिए, ये हम्म, सिंपली क्लिक करके लिए। जस्ट आप देखिए, ये। माउस पॉइंटर में इधर ले गई और जितने यस। पोर्शंस तक मैं लेके जा रही हूँ, वो डायमेंशन वो बना रहा है कि 4x3, और यहाँ टेबल प्रीव्यू में दिखा रहा है उतनी टेबल, आप देखिए, यस। है ना? तो हाँ। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कि हॉरिजॉन्टली हमको कितने ब्लॉक्स चाहिए, वर्टिकली कितने ब्लॉक्स चाहिए, इट विल ऐड द टेबल बेस्ड ऑन दैट, उसके अकॉर्डिंग ही टेबल आ जाएगी। ओके। ठीक है, अब अगर ये मेथड कन्वीनियंट नहीं लगता है, हर चीज के मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको एक मेथड कन्वीनियंट नहीं लगता, यू कैन गो विद अदर मेथड। तो कोई कंपल्शन नहीं है कि कैसे बनाना है, क्योंकि क्रिएट करने के बाद टेबल एक बार क्रिएट हो गई, सो हैंडलिंग के सारे जो कमांड्स हैं, जो प्रोसेस है, एवरीथिंग इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं राइट। है ना? तो नाउ लेट्स से कि हम इस पेज पर हैं, नाउ हमने बोला कि हम इंसर्ट टेबल से टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो राइट। इंसर्ट टेबल पे जब आप जाएंगे, यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स, जहां पे वो आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज पूछेगा।
कि कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रो चाहिए, यस। है ना। एंड देन आप उसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं सेट की बाय डिफॉल्ट टेबल कैसे आनी चाहिए, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग फिट, उसका साइज कंटेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो स्क्रीन पे विंडो है उसके हिसाब से वो ऑटो फिट हो जाना चाहिए, या जो स्टैंडर्ड फिक्स विड्थ है वही आनी चाहिए। तो अभी हमने फिक्स कॉलम विड्थ ले ली, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेफ्ट मार्जिन टू राइट मार्जिन टेबल की जो विड्थ टोटल मिल रही थी वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसने टेबल इंसर्ट कर दी। ये तीसरा तरीका हुआ। पहला तरीका था हमने टेबल को कन्वर्ट किया, दूसरे तरीके में हमने ब्लॉक सिलेक्ट किए, और तीसरे तरीके में हमने उसको डायलॉग बॉक्स में वैल्यूज बता के और इंसर्ट किया, ठीक है। राइट। नाउ नेक्स्ट मेथड, अगला मेथड है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आपके पास पेंसिल आती है एंड यू कैन एक्चुअली ड्रॉ टेबल। कैसे करेंगे? तो क्लिक एंड ड्रैग से पहले टेबल का फ्रेम बनाएंगे, दैट इज आउटर बाउंड्री। फिर हॉरिजॉन्टली ड्रैग करके रो क्रिएट करेंगे और वर्टिकल ड्रैग करके कॉलम्स। कॉलम्स देंगे। यस। अब इसमें बीच में कई बार प्रॉब्लम आती है कि सही जगह क्लिक नहीं होता है। जैसे अभी आप देखो, यहां मैं क्लिक करूं और अगर ये गलत क्लिक हो गया तो ये इस तरीके से एक टेबल ऐड होगी, ओ। है ना। तो आप सिंपली कंट्रोल जेड करके अंडू कर दीजिए और कोई जरूरत नहीं, ये ठीक है। अब ये टेबल बन गई। उसके बाद आप कीबोर्ड पे एस्केप की होता है, सबसे पहला की होता है बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे, यस सी। यस। यस। आप प्रेस करेंगे तो पेंसिल हट के नॉर्मल कर्सर आ जाएगा, है ना। अब ओके। ड्रॉ टेबल से एनी डाउट कि कंटिन्यू नहीं करें, नहीं। यस। है ना। तो आप बाकी टेबल्स हमने जो दो मेथड से बनाई, चाहे हमने इंसर्ट ब्लॉक किए या इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से लिया, दोनों में ही इवननेस है, दैट इज रोज की हाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉलम्स की विड्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट लुक एट दिस, इस कॉलम की जो विड्थ है और जो इस कॉलम की विड्थ है वो डिफरेंट है। इस रो की हाइट जितनी है और इस पर्टिकुलर रो की हाइट, देर इज अ डिफरेंस, बहुत माइन्यूट है बट डिफरेंस है। तो सबसे हाँ। पहला काम ये है कि आपको अपनी टेबल को इवन लुकिंग करना पड़ेगा, यस। है ना, अगर मैम। ड्रॉ टेबल से आपने किया है, राइट। मैम एक्चुअली, हाँ, just excuse me for a minute. I'm श्योर alone at home and I just have to open the door only. श्योर श्योर श्योर, नो इश्यूज नो इश्यूज। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अब इसको इवन करना है, दैट इज रो की हाइट सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और कॉलम की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप जब टेबल में आपका कर्सर होगा तो यू विल गेट अ लेआउट रिबन ओवर हियर, है ना। तो आप डिस्ट्रीब्यूट रोज करेंगे तो रोज की हाइट आप, बहुत माइन्यूट सा चेंज हुआ था, हम अंडू करते हैं, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, यू विल सी इट, Yes, distribute rows. है ना। तो रो डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब कॉलम्स में तो आप देखना टेबल में कॉलम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे बट आप टेबल पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, Yes. Right. है ना। तो Yes. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई रो और कॉलम बिट। बट अगर मुझे बाय चांस इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है हाइट और विड्थ, बट मुझे थोड़ा चेंज करना है,
मुझे किसी रो की हाइट बढ़ानी है फॉर सम रीजन, और किसी कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है, जैसे पहले में सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर के लिए इतनी विड्थ की जरूरत नहीं है ना, यस। मुझे रिड्यूस करनी है, तो क्या करेंगे, आप कॉलम की सेपरेशन लाइन पे जब जाएंगे तो यू विल गेट अ ब्लैक डबल हेडेड एरो, यस। है ना, यू विल क्लिक एंड यस। ड्रैग। अगर ओके। टुवर्ड्स लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो आपकी कॉलम की विड्थ कम होगी, और राइट में ड्रैग करेंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही रो के लिए तो रो में सेपरेशन जो लाइन है यहां नहीं, यहां बीच में, फिर हॉरिजॉन्टल डबल हेडेड एरो हमें मिलेंगे, क्लिक एंड ड्रैग से यस। आप रो की हाइट चेंज कर सकते हैं, एनी रो, बट एक पर्टिकुलर हाइट से कम आप उसकी हाइट नहीं कर पाएंगे, मतलब रिड्यूस करके जीरो नहीं कर पाएंगे हाइट या विड्थ को, इट हैज टू हैव अ विजिबल वैल्यू कॉलम को, बिकॉज देर इज नो प्रोविजन टू हाइड रो और कॉलम इन वर्ड, एक्सेल में होता है, वर्ड में नहीं है ऐसा प्रोविजन, ओके। है ना। तो हमको अगर यस। हाइट या विड्थ चेंज करनी है, सो ऑल वी नीड इज ये लेफ्ट दिस टू डबल राइट, हेडेड। हाँ डबल कॉलम के पार्टीशन लाइन पे करेंगे तो कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं, लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो कॉलम की विड्थ रिड्यूस होगी, टुवर्ड्स राइट ड्रैग करेंगे तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज होगी, ऐसे ही डाउनवर्ड्स ड्रैग करेंगे तो रो की हाइट बढ़ेगी, और अपवर्ड ड्रैग करेंगे तो रो की हाइट कम होगी, रिड्यूस। है ना, यस। रिड्यूस होगी। ठीक है, यस। नाउ अब कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं तो आगे की चीजें समझने में थोड़ा सा और इजी होगा। सपोज, ठीक है, अब मान लीजिए आपने यस। ये टेबल का हेडिंग बना लिया पूरा, नाउ यू नीड वन मोर यस। कॉलम, आपको ध्यान आता है कि एम्प्लॉय कोड आपने नहीं लिया है, सो यू नीड वन मोर कॉलम, तो आप क्या करेंगे, दो बात कर लो। तरीके हैं, यस। दो तरीके हैं, एम्प्लॉय नेम से पहले अगर एम्प्लॉय कोड आपको चाहिए, ओके, तो देर आर टू वेज कि आप या तो किसी कॉलम के लेफ्ट में नया कॉलम ऐड करें या किसी कॉलम के राइट में कर सकते हैं, है ना। सो अगर मुझे एम्प्लॉय नेम से पहले चाहिए तो लेआउट रिबन पे ही यू विल हैव ऑप्शन इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए नया कॉलम आ गया, राइट, और अगर मुझे एम्प्लॉय नेम के बाद चाहिए इन दैट केस इंसर्ट राइट, राइट। यस। है ना। बट अगर कर्सर यहां होगा और मैंने इंसर्ट राइट किया तो इस ब्लैंक कॉलम के बाद एक नया कॉलम आ जाएगा, तो राइट। कर्सर का पोजीशन यू हैव टू मेक श्योर कि जिस कॉलम से पहले या जिस कॉलम से बाद चाहिए कर्सर उसी कॉलम में होना चाहिए, इंसर्शन पॉइंट उसी कॉलम के अंदर होना चाहिए। नाउ राइट। हमारे पास दो एक्स्ट्रा कॉलम आ गए, तो हम दो तरीके हैं, एक तो अंडू कर दें, अभी कुछ और काम नहीं किया है तो सिंपली अंडू कर दें, दूसरा यू कैन जिस कॉलम में है उस पे रहते हुए डिलीट कॉलम करेंगे, तो वो कॉलम यस। डिलीट हो गया। ठीक है, नाउ से एम्प्लॉय कोड, ओके, अब टेबल का जो हेडिंग था ये तो हेडर रो है, बट किस तरह का डेटा है इस टेबल में वो हेडिंग हमें ऐड करनी है, तो वी नीड अ रो अबव दिस, है ना। सो फॉर दैट यू विल हैव इंसर्ट अबव, तो एक नया रो ऊपर की तरफ आ गया, आप जिस रो में थे यस। उस रो से राइट। ऊपर एक नया रो आ गया, अगर इंसर्ट बिलो लेते तो जहां है वहां से नीचे की तरफ नीचे। एक यस। नई रो आ जाती, ठीक है। बट अब इसमें हेडिंग कैसे लिखेंगे हम, ये तो सारा सेपरेशन है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग से ये रो सिलेक्ट करेंगे, पहला तरीका, या फिर आप रो के
बाहर, जब एरो आपको टुवर्ड्स राइट पॉइंट करता हुआ दिख रहा है वहां क्लिक करेंगे तो भी रो सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। हमने क्या किया, पहला तरीका, जब इस तरीके से पॉइंटर आ रहा है, व्हाइट पॉइंटर दिख रहा है आपको एरो, यस है ना, तो या तो हम यस उस रो के सामने क्लिक करेंगे तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर हम रो के अंदर रहते हुए क्लिक एंड ड्रैग से रो सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, लेआउट रिबन में सिलेक्ट में रो ऑप्शन मिलेगा, तो जो एक्टिव रो है वो सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब सिलेक्ट कर ली, राइट तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि ये एक सिंगल सेल की तरह दिखना चाहिए ताकि हम इसमें हेडिंग लिख सकें, है ना। तो फॉर दैट विल डू मर्ज सेल। देखिए हमने क्या किया, हमने रो सिलेक्ट की और लेआउट रिबन में ही मर्ज सेल ऑप्शन है, तो उसने, यस मर्ज सेल का काम क्या होता है, मर्ज सेल कंबाइंस द सिलेक्टेड सेल टू फॉर्म अ सिंगल सेल, यस है ना। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी डेटा, बट स्टिल इसको हेडिंग का लुक देने के लिए व्हाट यू नीड टू सेंटर अलाइन इट, है ना। तो सेंटर अलाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे है ये मिडिल अलाइनमेंट में, आप देखिए टोटल 9 यस तरह के अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल और यस वर्टिकल यस कॉम्बिनेशन में। टॉप लेफ्ट है, सेंटर है, देन टॉप राइट है, फिर मिडिल में आ गए, फिर मिडिल सेंटर है, यस मिडिल राइट है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, है ना। राइट तो सिंस इट्स अ हेडिंग, तो सेंटर अलाइन होगा। नॉर्मली एक इवन लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट्स को सेंटर अलाइन ही कर देते हैं इस तरीके से। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर, है ना। यस रीडेबिलिटी भी उसकी सही रहती है वंस यू सेंटर अलाइन द कंटेंट। यस यस अब यहाँ पे हम सपोज डेटा लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। टैब से एक एक ब्लॉक आगे बढ़ेंगे हम, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए यू विल यूज टैब। टैब मीन्स स्पेस बार नहीं नहीं, टैब्स, जो टैब स्पेस की अच्छा हमने, फाइन गॉट इट या दैट की यस यस, यस या गॉट इट ठीक है। नाउ सपोज अभी हमारे पास ये इतना डेटा है, ठीक है। लास्ट जो रो है, या यहाँ पे एक और डेटा डाल लेते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव रिकॉर्ड्स फॉर 3 एम्प्लॉयज, इसका अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं। ओके, नाउ हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इसके नीचे जो नई रो आने वाली है, उस नई रो में हम सैलरी का एवरेज चाह रहे हैं, मींस एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी शो हो जाए। तो पहली चीज, कि अगली एक नई रो हमें चाहिए, तो या तो हम इंसर्ट बिलो कर लें तो नई रो आ जाएगी, यस एंड अगर टेबल के आखिरी सेल में हम टैब प्रेस करते हैं, सो यू ऑटोमेटिकली गेट अ न्यू रो, ठीक है। लास्ट सेल में, टेबल के आखिरी सेल में, मतलब बॉटम राइट पे जो सेल था ये, यहां हाँ रह के मैंने टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली एक नई रो आ गई। ओके अब मुझे ओके कैलकुलेशन करने हैं, बेसिक कैलकुलेशन। वर्ड का यूज एक्चुअली यू डू फॉर बेसिक कैलकुलेशन, एडवांस कैलकुलेशन के लिए यू गो विद एक्सेल, क्योंकि वहां आपको काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, राइट आपके पास काम करना कंपैरेटिव इजी होता है आपको एज कंपेयर टू वर्ड। वर्ड में वो काम करने हो तो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, और उतने अच्छे से आप कर भी नहीं पाते। सो अब मुझे कैलकुलेशन करना है। सो सी, जब कैलकुलेशन आपको करना होता है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा,
बिल्कुल आखिरी ऑप्शन आपको लेआउट रिबन पे दिख रहा है, फॉर्मूला, है ना? बिल्कुल राइट पे फॉर्मूला। आप देखिए, जो मैंने मार्क किया है अभी, एफएक्स लिखा हुआ है। आई विल फाइंड इट। यस, गॉट इट। राइट, राइट। ठीक है। यस। तो अब मुझे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपको जहां आंसर चाहिए, आपका यस। डेटा या तो उसके ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे अबव, यस। तो उसका डायरेक्शन या तो अबव होना चाहिए, या फिर अगर आपको जो आपका जो डेटा है वो उस सेल से नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब बिलो, या लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए। इसका मतलब मैं इस सेल के अंदर एवरेज सैलरी नहीं ला सकती, है ना? यस। डेटा कहाँ आएगा? जो सेल है उसके चारों डायरेक्शंस में से कहीं हो सकता है। डायगोनल डायरेक्शन वाला कोई सेंस मतलब यहाँ पे नहीं है, वो काम हम कहाँ कर पाएंगे? एक्सेल में। तो है ना, तो अब यहाँ पे आप कर्सर रखिए, फॉर्मूला में गए, बाय डिफॉल्ट वो सम दिखा रहा है, देखिए आपको, इक्वल टू यस। सम अबव। हम क्या करेंगे, इक्वल टू के अलावा बाकी पूरा हमने हटा दिया, फंक्शन में जाएंगे, वी विल सिलेक्ट एवरेज, और जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर हम लिख देंगे अबव, क्योंकि हमारी डेटा रेंज क्या है? अबव। ये देखिए आ गया, यस। है ना? अगर आपको, अब मान लीजिए कि यहाँ आपने सैलरी चेंज की 12,000, पर यहाँ आंसर नहीं बदला एवरेज। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहाँ पे सेल्स या ब्लॉक्स की कोई रिलेटिव रिलेशन नहीं है, वर्ड नहीं मेंटेन करता है, तो अब अपडेट कैसे करें? कैलकुलेशन तो गलत हो गई फिर। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला पे जाके राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड ऑप्शन आएगा। अब आप देखिए, यस। हो गई चेंज राइट। एवरेज, है ना? यस। यस। ठीक है, तो इतना आप आज करके देखिए। इसके अलावा आप स्प्लिट सेल एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। राइट। सेल का काम है एक सेल को एक से ज्यादा ब्लॉक्स में या सेल्स में डिवाइड करना। स्प्लिट टेबल का काम है टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी हमारा टेबल का वर्किंग कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको सॉर्टिंग भी करना है और डिजाइन के ऑप्शंस भी। आप ट्राई जरूर करके देखिए खुद से, जैसे लाइक यू कैन यस। अप्लाई फॉर्मेटिंग हियर, हाँ। तो टेबल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, दिस डेफिनेटली आई हैव टू प्रैक्टिस। है ना? यस। शेडिंग वगैरह आप यस। ट्राई करके देखिएगा। देन विल गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस जो जितने भी बचे हुए हैं ऑन मंडे, है ना? एंड यस। मीन वाइल यू ओ। कैन गो विद ऑल द रिकॉर्डिंग्स 2x पे प्ले करके या। आप एक बार देखिए उनको। यस। सो यस। और डेफिनेटली। जैसा मैंने आपको बोला था कि रादर देन डूइंग प्रैक्टिकल एवरी टाइम, प्रैक्टिकल तो करिए 2 बार 3 बार, बट विद इन लाइक माइंड में आप उसको रिकॉल करते रहिए। ओके ये किया था, रैंडम कुछ भी, कि ये जो करा था हमने तो वो कैसे किया था। सो देन यू विल रिकॉल द प्रोसेस, रिकॉल द क्लास, एंड देन यू विल बी एबल टू लाइक डू एटलीस्ट रिमेम्बर दैट, याद होना हाँ, शुरू हो ये। जाएगा। हाँ, मेमोराइज हो जैसे जाएगा। जैसे हाँ, यस। राइट। मेमोरी या, आई एक्सरसाइज की तरह वो अंडरस्टैंड। चीज वो याद होना हाँ। शुरू हो हाँ। जाएगी, है ना? यस। यस। तो मंडे को हम टेबल वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, देन विल हैव फ्यू मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू इंसर्ट रिबन, है ना? ओके। इतना ओके। करते हैं। थैंक मंडे विल बी व्हाट डेट, क्या आएगी मंडे को? यू। मंडे। टुडे इज 27th, आई थिंक सेकंड। सेकेंड, ओके ओके, हाँ ठीक है, नहीं मुझे लगा वो होली तो नहीं, होली। होली थर्ड। थर्ड को है ना? हाँ ओके, यस। 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 चलिए, है ना? ओके। सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड देन फिर मंडे को मिलते हैं, है ना? यस। ओके। ओके, थैंक ओके, यू। ओके। बाय। थैंक यू। बाय। बाय।